हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आज आपका 16 चैप्टर चल रहा है। 16 चैप्टर में चैप्टर का नाम ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और 19 डेट आपकी आज हो चुकी है। इसमें ह्यूमन आई के बारे में आज आपसे डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये ह्यूमन आई का डायग्राम हमने बनाया है। ये हमारी 3 लेयर के फॉर्म में है। एक फर्स्ट लेयर होती है, ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर। और ये हमारी जो मसल्स होती हैं, ये दृढ़ ये हमारा जो पार्ट होता है, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट और ये वेरी सॉफ्ट होता है। इसमें ये जो हमारा होता है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। उभरा हुआ जो पार्ट होता है ये कॉर्निया होता है। और कॉर्निया से आगे ये सिलरी मसल्स होती हैं जिस पे लेंस टिका होता है। और इसके भी पास में जो इसके बीच में भरा होता है इसे आयरिसिस कहते हैं। और इसके अंदर जो भरा हुआ ये द्रव है इसे हम लिक्वस वाटर बोलते हैं। लिक्वस वाटर है ये हमारा, और इससे प्रकाश सीधा जाता है। ये हमारा जो बीच में आपको दिखाई दे रहा डॉटेड करके, ये विक्टोरियस ह्यूमर है। विक्टोरियस ह्यूमर से जो है ये 3 लेयर से ढका होता है। और इसके इस भाग को कहते हैं सस्पेंशनरी लिगमेंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंशनरी लिगमेंट। और इसकी जो पहली होती है इसे कहते हैं स्लेरेटिक मसल्स, और जो दूसरी बीच वाली होती है इसे कोरॉइड मसल्स होती है। और ये जो आपको लास्ट वाला जो दिखाई देता है इसे रेटिना बोलते हैं। इसके पास एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं येलो पॉइंट। येलो पॉइंट जहाँ पर ये सारी मसल्स आकर के कनेक्ट होती हैं, लाइट मसल्स होती हैं। ये मसल जहाँ पर कनेक्ट होती है उसके ऊपर एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं ब्लाइंड पॉइंट। ये जो इसके अंदर जो ज़्यादा प्रकाश होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आँखों में चमक ख़त्म हो जाती है और वो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में, जो आई है हमारी मनुष्य की जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा आई है। इस आई के अंदर ये इसकी संरचना के बारे में इनकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आई का क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। लेकिन मैं इसको नहीं, जो इसके सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। इसे आप इसी तरह तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब ये मैंने आपकी इसकी संरचना के बारे में, ये है हमारी है डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। अब इस डायग्राम को हमें एक्सप्रेस करना है। आवर आई इज नेचुरल लेंस। हमारा जो आई का होता है वो नेचुरल लेंस है। हेल्ड एट प्लेस बाय द ciliary muscles which can also rotate it state by in its socket। ये सॉकेट में अपने आप स्ट्रेट लाइन में इधर उधर मूव करता रहता है, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट ए स्पेयर इज कॉल्ड आई बॉल। इसका अधिकांश भाग एक गोले के रूप में होता है, इसलिए इसको हम आई बॉल भी कहते हैं। एंड हैविंग ए हार्ड कोटेड जो कैनवास सेलरेटिक जो हाईली कोट ये हर टाइप में होती है। तो इस तरीके से ये हमारा जो मसल्स के बारे में है कि जो सेलरेटिक होती है वो हार्ड होती है, उसके सॉफ्ट में कोरॉइड होती है, कोरॉइड के बाद जो लास्ट होती है वो हमारी रेटिना होती है। इसके बाद हम ये कहेंगे वह लाइट रिफ्लेक्ट थ्रू द लेंस। जब लाइट किसी लेंस से पास होती है, इज फोकस्ड ऑन ए लाइट सेल्स, और जब ये लाइट फोकस होती है लाइट सेल पर, इज कॉल्ड रेटिना, जिसे हम रेटिना कहते हैं। जिस सेल पर वो आकर गिरती है उसको क्या बोलते हैं हम? रेटिना। और रेटिना इज लिंक्ड विद कॉटेड, और इसका जो रेटिना का होता है वो कॉटेड से लिंक होती हैं, इज कॉल्ड कोरॉइड, जिसे हम कोरॉइड कहते हैं। इसका जो लिंक होता है वो किससे होता है? कोरॉइड से होता है, ओके। अच्छा, अब ये कोरॉइड से जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना का जो कनेक्शन होता है वो कोरॉइड से होता है, जिससे हमें लाइट को देखने में आसानी होती है। द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, जब इमेज रेटिना पर बनती है, आर इन्वर्टेड मतलब उल्टी और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना बनता है। बट इट इज इंटरप्रेटेड automatically by the brain as
so as to give us to impressive of our right object। और ये जो हमारी मसल्स होती हैं, लाइट मसल्स होती है, लाइट मसल्स इमेज के बनने का जो इंफॉर्मेशन है वो माइंड को देती हैं। ठीक, इस तरह हमारा इमेज बनती है। तो माइंड में हमारी आई के द्वारा किस तरह से इमेज बनती है और ब्रेन को हमारी किस तरह ये मैसेज देती हैं कि इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सीधी इमेज इसकी बन चुकी है। अब देखिए आई के अंदर एक बात हम ये देख सकते हैं कि ये तो हमने आपको बता दिया, आई इज़ फॉर्म्ड ऑन रेटिना आर इन्वर्टेड बट इट इज ए इंटरप्रेटेड ऑटोमेटिकली to the brain as so as to give us an impression of upright object। ओके, नाउ अब इसका हम ये देखते हैं जो हमारा विजन होता है, परसेंस ऑफ विजन, जो हम देखते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए हम कैसे देख पाते हैं, तो उसका हमारा कुछ टाइम इंटरवल ऑफ टाइम होता है। उस इंटरवल टाइम में उस चीज़ को हम देखते हैं। उस देखने का जो हमारा सेकंड का 1/10 पार्ट लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है द इमेज ऑफ परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/10 सेकेंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट which produce it is removed। This property of eye is called persistence of vision। जो persistence of vision होता है वो यही होता है कि हमारी इमेज को परसिस्ट करती है, रेटिना पर परसिस्ट होता है, 1/10 सेकेंड में होती है परसिस्ट, और ऑब्जेक्ट का जो और उस पर प्रोड्यूस कर देती है और उसको रिमूव करती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या रखा गया? परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये आपको तैयार करना है। इसके बाद आपसे हम कल इसके बारे में बताएंगे कि इसमें अब आगे क्या चलेगा, जो इसकी पावर एकोमोडेशन, किस तरह आई की पावर एकोमोडेशन कैसी होती है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन के बेस पर इसका जो विज़न किस तरह से होता है। आज आपको ये ज़रूर तैयार करना है, परसिस्टेंस ऑफ विज़न, रे डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई, ये आपको तैयार करना है। ये आता है पेपर में, इसको अच्छी तरह आप तैयार करेंगे। और ये जो मैंने आपको लिखा है, द इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/10 सेकेंड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस इट इज रिमूव्ड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, अब इसके बाद आपको कल ये चैप्टर आगे पढ़ाएंगे। आज इतना ही बहुत है, कल इससे बाद आगे इसमें कार्य शुरू करेंगे। ओके।